नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सरफराज अहमद गांडे से पूर्व विधायक और अब तो इनका परिचय राज्यसभा सांसद के तौर पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि दो ही उम्मीदवारों ने अब तक नामांकन दाखिल किया है। तो स्पष्ट हो गया है कि राज्यसभा सांसद निर्वाचित थोड़ी देर में जो है उसकी सूचना भी जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत धन्यवाद आपको, आप सबों को बधाई। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी नेताओं ने दी है, गठबंधन के नेताओं ने, और मैं कोशिश करूंगा मैं उसमें खरा उतरूं निश्चित रूप से। एक और चीज़ के लिए बधाई, वो इसलिए क्योंकि आप पहले व्यक्ति हैं झारखंड से संभवतः जो कि चारों सदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पहले आप विधायक भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधान परिषद में रहे, और अब आप राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये जो अनुभव इतना जो आपके पास है ऑलरेडी, उसका लाभ कितना झारखंड के लोगों को मिल पाएगा तब, जबकि एक गैप दिखता है देश के अगर स्तर पे देखा जाए तो झारखंड की जो आवाज़ है वो उच्च सदन हो या फिर जो लोकसभा है वहाँ पे उस तरीके से नहीं पहुँच पाता है। निश्चित रूप से आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है, और मैं इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए अब ये गैप जो आप कह रहे हैं इसकी भरपाई हो जाएगी झारखंड के लिए भी, और इस राज्य में रहने वाले गरीब गुरबा लोग, बेरोज़गार नौजवान, जो मजदूर भाई हैं, साथी हैं, जो प्लान करते हैं समय समय पर, उस सब की आवाज़ मैं बुलंद करूंगा राज्यसभा में, पार्लियामेंट में। ये जो आज 11 अप्रैल का दिन जो तय हुआ और इस दिन आज जो आप राज्यसभा सांसद के तौर पे निर्वाचित हो ही गए हैं, लेकिन पटकथा जो है पहले से तय की जा रही थी, और 31 दिसंबर को जब पूरा देश, पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, उस दिन जो है खबरें निकल कर के आई। और इसके जो कहानीकार हैं, जो लेखक हैं, वो इस वक्त आपके साथ नहीं हैं। हेमंत सोरेन जी की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे देखते हैं, और वो जो इतनी बड़ा जो भरोसा आप पे जताए हैं, पार्टी ने भरोसा जो जताई है, उसको किस तरीके से आप बात करना चाहेंगे उस पर? देखिए, हेमंत जी, ये साबित हो गया कि हेमंत जी जो कहते हैं वो करते हैं। मैं आपके माध्यम से हेमंत जी को, गुरु जी को, कल्पना मैडम को, और हमारे दल के जो भी वरिष्ठ नेतागण हैं या गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, आलमगीर से वगैरह, मैं सबको बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे तजुर्बे का लाभ उठाते हुए ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, निकलेगा, और आने वाले दिनों में इसका मिलजुल कर हम लोग इस चैलेंज को हम लोग कबूल करेंगे। पिछले दफ़ा जब चुनाव हुआ 2019 में, तो महागठबंधन जो अब इंडिया का स्वरूप ले चुका है, अल्पसंख्यक समाज से कोई उम्मीदवार नहीं था। राज्यसभा में भी अल्पसंख्यकों को मौका नहीं दिया गया, हालांकि कांग्रेस के शहजादा अनवर को उम्मीदवार जरूर बनाया गया था, लेकिन संख्या था नहीं। तो उस वक्त भी ये बोला गया, और कांग्रेस पे भी आरोप लगा और महागठबंधन पे भी, कि आप सिर्फ जो है एक तरीके से पॉलिश कर रहे हैं, पैसा कुछ आप करना नहीं चाहते हैं। अब जबकि सरफराज अहमद के नाम पर न केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि कांग्रेस, आरजेडी और माले, यानी कि पूरा इंडिया जो गठबंधन है, वो आपके नाम पर सहमति दी, तो ये अल्पसंख्यक समाज को कैसे देखा जाना चाहिए, और आप क्या बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे समाज में एक मैसेज जाएगा कि उनको उन समाज को एक जगह मिला और एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति मिला है। इसका लाभ आने वाले दिनों में गठबंधन दल को मिलेगा, और अभी तो गठबंधन दल के जितने भी साथी हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन की अभी तैयारी कर रहे हैं, और उनकी मीटिंगें हो रही हैं इलेक्शंस कमिटीज़ की। आगे देखिए इसका फलाफल नज़र आएगा आपको। एक जो आखिर में जो मेरा सवाल है कि चूँकि अब लोकसभा का चुनाव सामने है, कभी भी अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं या फिर थोड़ी देर बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, तो क्या सरफराज अहमद जो है अब स्टार कैंपेनर की तरह इस भूमिका में रहेंगे कि ये तो गठबंधन दल जहां इस्तेमाल करेगा, हमारा दल भी और गठबंधन दल भी, मैं तैयार हूं उस काम को करने के लिए, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। और मैं पहले भी जब मैं कांग्रेस में था तो भी मैंने बहुत काम किया था, काफ़ी कैंपेन वगैरह में काम में हिस्सा लिया था। इसलिए ये जहां हुक्म होगा पार्टियों का, मन गठबंधन दल का, मैं अपनी सेवा देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उस वक्त आप उनको असिस्ट करते थे, ऑफिस बेरर्स के तौर पर वहाँ पे थे, मतलब एक संबंध आपका रहा है? वो संबंध तो कांग्रेस से मेरा आज भी है, कांग्रेस के नेताओं से संबंध कभी ख़राब नहीं होता। देखिए, विचारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन संबंध
चाहे जिस दल में रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संबंध तो रखना ही चाहिए, आदान प्रदान विचारों का होते रहना चाहिए, तभी मिलजुल करके हम लोग जो अपनी चैलेंज है उसको कबूल कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, हालांकि 2 सवाल पहले ही मैंने बोल दिया था कि आखिरी सवाल है। हरिहर महापात्रा जिस तरीके से नामांकन पत्र खरीदे, तो सरफराज अहमद जैसे व्यक्ति जो उम्मीदवार भी हैं, एक तरीके से अब बन भी गए हैं राज्यसभा सांसद, क्या आपके मन में कुछ था? जो झारखंड का इतिहास रहा है राज्यसभा में जिस तरीके से एक तरीके से दागदार रहा है हमेशा, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, तो सरफराज अहमद के मन में कुछ चल रहा था द्वंद्व की कुछ भी हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे विश्वास है अपने लोगों पे, अपने दल के लोगों पर, अपने गठबंधन के साथियों पर, और ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था। मैं तो जानता भी नहीं हूँ कौन है नहीं है क्या, कितने लोगों ने पर्चा लिया है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी पर्चा ले सकता है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर से आपका शुक्रिया। The follow-up.in